बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। अक्सर लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं जी आपका काम क्या है। हालांकि हमने 6000 वीडियोस बनाई हैं, उसमें हमने बताया कि हम रियल एस्टेट में काम करते हैं। रियल एस्टेट में भी ना हाउसिंग सोसाइटियों के फार्म बेचते हैं, ना ही कोई प्लॉट बेचते हैं। रियल एस्टेट में भी जो जेन्युइन रियल एस्टेट है, जेन्युइन एसेट्स हैं, उसमें काम करते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं जी इसमें क्या काम होता होगा, कितनी डीलें होती होंगी, आपका तो ये तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत कम लोग क्वालिफाई करते होंगे। उसकी सिर्फ वजह है कि हम नहीं चाहते, पहली बात नहीं चाहते कि किसी का पैसा घटे। अगर हम हाउसिंग सोसाइटियों में फार्म बेचें, अभी हमें लोग फ़ोन करते हैं जी 20 लाख जमा है, मार्केट में वो 7 लाख की फार्म कोई नहीं ख़रीदता। अब 13 लाख का एक लॉस है, गरीब आदमी है, उसकी तो बदवाएँ, हमें क्या ज़रूरत है वसूल करने की। हमारा जो लाख रुपया कमीशन होगा, 2 लाख रुपये, हमें क्या ज़रूरत है उसकी बददुआएं लेने की। इसलिए हम कहते हैं कि फिर हम लोगों को सिखाते हैं कि यार आप अपनी आमदनी बढ़ाओ। अब ये मुश्किल काम है, लेकिन देखिए जो हम काम कर रहे हैं ना, हम एक पर्पज़ के तहत काम कर रहे हैं। ये एक पर्पज़ है, एक मिशन है। जब मिशन के ऊपर आप होते हैं ना तो अल्लाह की गैबी मदद आती है। मेरा ये ईमान है, मेरी चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं, लोगों की दुआएं आ रही हैं, लोगों की मोहब्बतें आ रही हैं, मेरा काम खुद बहुत चल रहा है। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं हाउसिंग सोसाइटियों के वो फार्म बेचूँ वहाँ जो गुंडे बैठे हुए हैं, गन मैन बैठे हुए हैं, कल को लोगों के कपड़े फाड़ेंगे। जब वो प्लाट लेने के लिए आएंगे तो उनके कपड़े फाड़ेंगे, उनके बीवी बच्चों के सामने उनको ज़दोकोब करेंगे। कस्टमर जो है वो कस्टमर इज़ द किंग, वो उल्टा बोल सकता है, वो गलत बोल सकता है। आपके पास प्रोफेशनल होने चाहिए जो उनको लेके बैठ के उनको सेटिस्फाई करें। ज़िंदगी में हमेशा वो काम करें कि जिसकी काम करने की वजह से रात को आपको नींद बेहतरीन आए। जिसका काम करें उसको फ़ायदा पहुँचे। वो नुकसान, खसारे, मुश्किल, उलझन, परेशानी, गर्दाब में नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं सोया ना, मेरा ईमान है कि जो आपने बेचा फार्म उसको आप भी नहीं सोएंगे, सुख चैन की नींद नहीं सोएंगे। बड़ा कुछ हुआ है इंडस्ट्री में, मैं उस तरफ नहीं जाता। सिर्फ इस वजह से हुआ है कि उन्होंने लोगों को बेदरेग गाजर मूली की तरह काटा। तो हम जेन्युइन रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं। हम वो एसेट्स लोगों को देते हैं जो वैल्यूएबल हैं, जो करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी बनेगी। अभी चंद लाख की है, आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनेगी, नस्लों तक उनको वो फ़ायदा देगी, पैसिव इनकम देगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, उनको इज़्ज़त, वक़ार, रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन, हैप्पी लाइफ देगी। वो काम करते हैं। सुच्चा सौदा हम बेचते हैं। हम ये 2 नंबर चीज़ें नहीं करते, जिसके अंदर ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो हम वो करते ही नहीं है, चीज़ बेचते ही नहीं है। ठीक है, जो बेचने हमारे पास आए कि हमारी बेच दो, होता है ना जी, हम रियल एस्टेट का बिज़नेस है, उनको मैं बताते हैं देखो आपकी ये चीज़ में ये खामी है, आप अच्छे हैं, ये खामी है, ये हम किसी आपकी खामी वाली चीज़ हम किसी को दे दें, दागी माल किसी को दे देंगे तो वो तो हमें कहेगा कि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया। लिहाजा हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप पीछे जाओ, उनसे कहो भी मेरा माल ठीक करें। बिल्डर ट्रांसफ़र वाली चीज़ें आती हैं हमारे पास। बिल्डर की ट्रांसफ़र की कोई वैल्यू औकात नहीं है, बहरिया सोसाइटी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अब वो बिल्डर ट्रांसफ़र की चीज़ हम आगे किसी को बेचते हैं, कल को वो फंस जाएगा, और वो अगले तो है ही नहीं, अगले दफ्तर ही नहीं बैठे हुए। अगलों का तो जमा तफरीक इतना ख़राब हुआ है कि वो तो कोई सुधार ही नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे कामों में पड़ने की ज़रूरत क्या है। फिर कई लोग बिल्डिंग नहीं बनाते, डिले बनाते हैं, वो भी काम नहीं करते। हम लोग हमें कहते हैं हम नहीं काम करते, हम अपना काम करते हैं। जिस चीज़ को सोने की तरह बना के इंशाअल्लाह ताला उनके सामने पेश करेंगे और वो कल को उसमें बहुत कमाएंगे, और उनका फ़ायदा, असल में फ़ायदा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत है कि जब फ़ायदा देंगे तो फ़ायदा लेंगे। अगर आप फ़ायदा दे नहीं सकते, ले नहीं सकते। कई लोग इस तरह काम करते हैं कि यार मेरा फ़ायदा तो हो जाए, अगले का देखा जाएगा। नहीं, आपका फ़ायदा भी नहीं हो सकता जब तक कि आप इंश्योर नहीं करेंगे अगले का फ़ायदा होगा। अगले का फ़ायदा, वैसे तो फ़ायदा अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है, लेकिन सही डायरेक्शन के अंदर जब आप अपने आप को मूव फॉरवर्ड होते हैं तो फिर आपका फ़ायदा उसका फ़ायदा होता है, तो आपका भी फ़ायदा होता है। तो हम ये काम करते हैं। बाकी सारा काम सोशल वर्क करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि आप आमदनी कैसे बढ़ाएं, हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को प्लान कैसे करें, बच्चों को अपग्रेड कैसे करें, उनकी तरबियत कैसे करें, आप करियर क्या चूज़ करें, जॉब से बिज़नेस में क्या कैसे आएँ, क्योंकि बहुत बड़ा करियर है बिज़नेस के अंदर। हमारा ये ईमान है कि अगर पाकिस्तान में ज़्यादा लोग बिज़नेस करना शुरू होंगे तो पाकिस्तान में तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। या तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे, या तो वो प्रोडक्ट बेचेंगे, यहाँ बेचेंगे, पाकिस्तान से बाहर बेचेंगे, यहाँ प्रोडक्ट बनेंगी और उससे फ़ायदा होगा। अभी बिजली के इश्यूज़ हैं, अभी वो रेंटल पावर वाले लूट रहे हैं, अरबों रुपया
कारखाने बंद हैं, उनको अरबों रुपया दे रहे हैं, हराम दे रहे हैं उनको, हराम खा रहे हैं, हराम उनको भी दे रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि यहाँ अल्लाह का ख़ास जो है ना वो मुकर्रर करदा नुमाइंदा आएगा जो कि इस मुल्क को ठीक करेगा। अभी तो हम बाहर से पाकिस्तान में पैसा लाने का बायस बन रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहते हैं कि आपका अपना मुल्क है, आप इसके मालिक हैं, यहीं इन्वेस्ट करें, यहीं आपका पैसा ग्रो भी करेगा, सेटिस्फाइंग भी रहेंगे, कल को चीज़ बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा दे जाएगी। तो उनको हम तरगीब देते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इससे क्या होता है कि मुल्क का फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है, जब हम कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाते हैं, अरब हर पे हम लगाते हैं, लोगों से लगवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि 40 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के नए मौके पैदा होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना कि आप अमीर हों, मतलब इन्वेस्टमेंट करके होंगे, कोई और तरीका नहीं है। हम पाकिस्तान में होप लोगों को दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं, हम पाकिस्तान में लोगों को पर्पस दे रहे हैं, हम पाकिस्तान में लोगों का वाय क्लियर कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर लोगों की वो जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो हमारे यहाँ के रस्म व रवाज हैं, जिसके अंदर जाहलियत बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई है, जाहलियत गुर्बत पैदा करती है, उससे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं वगैरह वगैरह, हम उससे लोगों को जान छुड़ाना चाहते हैं। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि लोग इस डायरेक्शन में जाएं, अपना काम भी कर रहे हैं, बिल्डिंग भी बनाते हैं, प्रोडक्ट डेवलप भी करते हैं, प्रोडक्ट लोगों की सेल भी करते हैं, हम ये सारा कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ, लेकिन साथ में ये काम भी करते हैं क्योंकि थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। इस वक्त हम कोई तकरीबन 500,000 ओवरऑल हमारे जो है ना कुछ अर्से में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा आपका ट्रस्ट है और आपकी हलाशेरी है हमें, और आपकी सपोर्ट है और आपकी मेहरबानी है कि जिसकी वजह से हम ये काम कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आती है। मैं जहाँ भी पब्लिक प्लेस पे जाता हूँ मुझे लोग आके मिलने वाले आते हैं, और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त अल्फाज के अंदर मेरी रहनुमाई फरमाते हैं, मेरी मतलब आप समझ हलाशेरी देते हैं, वो इसके अप्रिसिएशन देते हैं, वो यानी वो एक्नॉलेज करते हैं। जब देखिए सबसे कीमती चीज़ एक्नॉलेजमेंट है। अगर एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाए ना तो इसका मतलब है कि आप ठीक डायरेक्शन के ऊपर हैं, फिर और मेहनत करें और मेहनत करें ताकि आपका जो पैगाम है, मैसेज है, वो और आगे तक लोगों तक पहुँचे। कल हमें एक जगह एक साहब मिल गए, ज़ीशान साहब, उन्होंने कहा कि मैं आपने आपकी वीडियो देखी थी कि रियल एस्टेट को होल्ड कैसे करें। तो मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो तो करोड़ सवा करोड़ की इस वक्त है, लेकिन अगर वो डेवलप हो के मुझे वो प्लॉट मिल गया तो वो 7 करोड़ तक की डेवलप प्लॉट की वहाँ भी वैल्यू है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियो से ये कंक्लूजन निकाला कि यार मुझे वो जो अपना एसेट है उसको होल्ड कर लेना चाहिए। तो देखिए इस तरह से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन लोगों के साथ बन रहा है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ, और उन्होंने एक्नॉलेज किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं तो ये भी एक एक्नॉलेजमेंट की तरह की चीज़ है। ये आपकी कंट्रीब्यूशन है जो कि इस हमारे जो काम है, काम नहीं है ये मिशन है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्लस है, बहुत बड़ा पॉजिटिव वो है। क्योंकि नेगेटिविटी हमारे यहाँ बहुत है, यकीन कीजिए बहुत नेगेटिविटी है। मैं सबसे ज़्यादा खुद बहुत पॉजिटिव हो जाता हूँ जब मैं वीडियोज़ करता हूँ ना, मैं खुद बहुत पॉजिटिव हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि देखिए सारा कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत सारा कुछ एनर्जी है। एनर्जी जो है ना बेसिकली ये वो एनर्जी है कि जो मुझे बेसिकली बहुत फ़ायदा देती है, तो मुझे लगता है दूसरों को भी फ़ायदा होता होगा, और जब वो उनका एक्नॉलेजमेंट आता है तो इससे फ़ायदा होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी वो पते की बात बताएं, वो पते की बात बताएं। देखिए जो कोई पते की बात नहीं है, वो कहते हैं कि अंदाजे में बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। जब आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, जैसे मेरा ऑन किया हुआ है, जो अच्छी बात मुझे कहीं से मिलती है ना, मैं उसको नोट डाउन करता हूँ, मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, समझता हूँ, और मेरी कोशिश होती है मैं फिर शेयर करूँगा उसमें। क्योंकि जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जिसका ऑन होगा ना, उसको कहीं लिखा हुआ नज़र आ जाएगा सोल्यूशन अपने ही काम का, कहीं किसी की शर्ट पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, कहीं कोई चीज़ लिखी होगी उसमें उसको डायरेक्शन नज़र आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे मैं पहले घर जो पहले आज से 10 साल पहले घर बनाता था, मैं हर घर में जाके यही देखता था कि इन्होंने कैसे किया है, बाहर से कैसे, अंदर से कैसे है, क्या चीज़ कैसे अप्लाई करी है। तो ये क्योंकि वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑन था। अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है उसको ऑन कर लें। अगर आप यहाँ पे एसेट्स लेना चाहते हैं, हमसे हेल्प ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कोई नहीं। आप अपने को देखें, जमा तफरीक करें, अंडरस्टैंड करें, सारा लोकेशंस देखें, फ्यूचर देखें क्या है, तो उसके बाद आप कोई फ़ैसला करें। तो हमारा जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है,
और उसके साथ जो ये काम है, जो लोगों की दिलजोई है, जो लोगों के लिए पॉजिटिविटी और मोटिवेशन है, मुझे उन्हें लगता है कि मैं मोटिवेट करता हूँ। मैं मोटिवेट नहीं करता, मैं तो बेसिकली उन चीज़ों की एक डिफरेंट उनके सामने परसेप्शन रखता हूँ और वो समझते हैं कि उससे वो मोटिवेट हो जाते हैं। कोई बैरियर होता है तो मैं उनके सामने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, कोशिश करता हूँ। और वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं भी हर वक्त जितने सारे काम हम करते हैं, हर वक्त किसी ना किसी चैलेंज और किसी ना किसी सिचुएशन और किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर हम मुब्तला होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुझे मिलता है। मैं अहादीस को सुनता रहता हूँ, इस बारे में मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ज़्यादातर मुश्किलात और तकलीफ़ों और चैलेंजेस और उसके ऊपर गुजरी है। ये कमाल अल्लाह ने ऐसा अपना महबूब दुनिया में भेजा कि जिसकी ज़िंदगी इन मुश्किल तरीन सूरत हाल पे गुजरी थी। तो जब अल्लाह को इसलिए मुश्किल सूरत हाल जो है ना, वो जो अल्लाह किसी को दे तो उसको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि उसकी तरक्की होने वाली है, उसके लिए नई मंजिलें हैं, उसके लिए नया मेयार सेट किया जा रहा है, वो क्वालिफाई कर रहा है, वो एक ट्रेनिंग पीरियड के अंदर है और उस मुश्किल से निकल के वो इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाएगा। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।